तो दोस्तों आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर जो हुआ है, जो 6 दिसंबर में सारी शिफ्ट आई हैं जीएस की, वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। वर्ष 1971 में किस सरोदवादक को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है बाबा अलाउद्दीन खान। और जो अन्य नाम दे रखे हैं वो कुछ इस तरह: अमजद अली, अकबर खान, सौमिद्दत, अभिषेक लाहिरी, ब्रज नारायण, हाफिज अली खान, राजीव तारानाथ, आयान अली खान, बुद्धदेव दासगुप्ता, बहादुर खान, सरन रानी। कुछ इस तरह हैं जो आपको याद रखने हैं, इन्हें पहले मिल चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। न्यूनतम किस उम्र तक के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो ये 14 से 16 वर्ष तक के लिए प्रावधान है। जो 14 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके लिए प्रावधान है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगस्त 2022 में शुरू की गई नमस्ते योजना का विषय क्या था? तो ये जो 2022 में अभी फ़िलहाल में शुरू की गई थी नमस्ते योजना, इसका विषय था सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लासी का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला से और रॉबर्ट क्लाइव का। ये 22 अक्टूबर 1757 को हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी तन्वी शाह। और जो प्रथम भारतीय थे वो पंडित रविशंकर। 2022 में जो मिला है वो फाल्गुनी शाह व रिकी केज को मिला है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखने योग्य है, 2022 का पूछ सकता है आने वाले और क्वेश्चन पेपरों में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी नृत्य की शुरुआत दक्षिण में नहीं हुई? तो ये हैं कथक, ओडिसी, सतारिया व मणिपुरी। ये आपको याद रखनी है। जो दक्षिण में हैं यह कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम व मोहिनीअट्टम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो ये भारत की साक्षरता दर थी 74.04%। पुरुष की थी, जो कि भारत में पुरुषों की 82.14%, महिलाओं की थी 65.46%। ये आपको ध्यान रखना है। और जो अधिकतम थी वो केरल की 94% और मिजोरम की 91.58%। न्यूनतम थी बिहार की और अरुणाचल प्रदेश की। ये आपको ध्यान रखना। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्होंने ये दी गई हैं। लक्षद्वीप की 51.85%, दादर नगर हवेली की 76.24%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में रवि दहिया ने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। यह कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था उलान बातर, मंगोलिया। भारत ने 1 स्वर्ण, 5 रजत जीते थे और 11 कांस्य जीते थे। कुल 17 पदक जीते थे। आइए अगले क्वेश्चन पर। किस वर्ष चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक ये 3 सदस्यीय निकाय बना। 2 जनवरी 1990 से 30 जनवरी 1993 तक यह 1 सदस्य आयोग था और पुनः 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्य आयोग बना था। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। कृष्णा तृतीय किस सल्तनत के राजा थे? तो ये थे राष्ट्रकूट सल्तनत। दुर्गादंती दुर्ग ने 1735 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन। शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन के ओलंपिक में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो दोस्तों ये तो सबको ही पता रहता है कि 2 वर्ष का अंतर रहता है। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाले कंपटीशन के पेपरों में पूछे जाने वाले हैं, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मार्च 2022 में अमित शाह द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं को नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ये अभी फ़िलहाल में की गई थी। ये 33% की गई थी, जो कि अमित शाह द्वारा किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चोलों द्वारा मंदिर को दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? देवदान। विजालिया द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये देवदान कहा जाता था। और ये दूसरा नाम भी दिया है तिरुवनंतपुरम।
जो कि आपको याद रखना है। थोड़ा ये बोलने में अटपटा लगेगा, लेकिन आपको याद रखना है। ये अटपटे की वजह से ज़्यादा याद रह सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? ये है एन रंगास्वामी, जबकि इसके उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन, ये इसके उपराज्यपाल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वस्तु व सेवा कर कब लागू किया गया था? ये तो सबको ही पता है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वित्त मंत्रालय अरुण जेटली जी द्वारा इसका संचालन किया गया था। तो ये देखो, भारत में 1 जुलाई 2017 से एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसके पहले अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, जो कि अब नहीं रहे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बैसाखी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो यह त्यौहार 13 व 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हिंदू, सिखों और बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2022 में किस गायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों देखो, ये आपको अवार्ड तो ज़रूर याद रखने हैं। पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये किसे किसे मिले हैं? तो 2022 में सोनू निगम को मिला है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान निदेशक कौन हैं? तो ये हैं शमांत गोयल। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि इसके अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका। तो अगला क्वेश्चन पाते हैं। कौन सा त्यौहार तमिलनाडु में तमिल सौर माह में मनाया जाता है? तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखने वाली चीज़ है। ये है थाई पूषम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? ये तो आपको सबको पता होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकारी का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? ये हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल हैं ये इनके वर्तमान प्रमुख। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो ये तो दोस्तों वर्ष 2010 में किया गया था, और जो 2022 में खेलों का आयोजन किया गया है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। ये आपको याद रखना है। तो 22वें क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन। तो इनमें से चोल साम्राज्य का राजा था? ये तो दोस्तों आपको सबको पता होगा, विजयालय चोल। राजधानी क्या थी? तिरुवरुर चोलापुरम। ये दोस्तों थोड़े पुराने नाम अजीब से रहते हैं, तो आप देख लेना इन्हें। राजधानी तिरुवरुर चोलापुरम थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड का मतलब क्या होता है? तो ये तो आप वैसे भी बता सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड मतलब कि काला कार्ड, तो ये तो अयोग्य घोषित करना होता है। इसमें तो थोड़ा आप सोचोगे तब भी बता दोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सुमन के बेरी। स्थापना दिवस 1 जनवरी 2015 में मनाया था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। तो ये आपको याद रखना है। वर्ष 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को कौन सा अवार्ड दिया गया? इसका आंसर है पद्म विभूषण। वर्ष 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता रही हैं। इन्हें मतलब कि 3 अवार्ड मिल चुके हैं। वर्ष 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण, और 2016 में मिला है ये पद्म विभूषण दोबारा मिल गया। और ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की डांसर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 19 के कुल कितने क्लोज हैं? इसके 6 क्लोज हैं। अनुच्छेद 19 वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता,
सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, भारत में निवास की स्वतंत्रता, आजीविका का अधिकार। तो ये आपको याद रखने हैं 6 क्लॉज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरित क्रांति से किन राज्यों को लागू हुआ था? हरित क्रांति किन राज्यों में लागू हुआ था? हरियाणा व पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन तीन राज्यों में हुआ था। ये थोड़ी राइटर की गलती है। हरित क्रांति किन राज्यों में लागू हुआ था ये लिखना था, से नहीं लिखना था। हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया। गेहूं के उत्पाद पर जोर दिया गया। हरित क्रांति 1960 में आरंभ हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुनंदा नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये तो मोहिनी अट्टम से हैं। तो दोस्तों ये आपको याद करने हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जुलाई 2022 में UPSC के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये LG राज शुक्ल को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? वर्नाकुलर, तो ये 1878 में लागू किया गया था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया। सरकार को मुद्रित देशद्रोही सामग्री छापने वाले अखबार को जब्त करने के लिए अधिकृत किया। उन्होंने शस्त्र अधिनियम 1878 भी पारित किया, जिसमें भारतीय को बिना किसी लाइसेंस के हत्या ले जाने पर रोक लगाई गई थी। तो दोस्तों ये 1878 में लागू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा और आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में मैं आपको SSC GD के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू एंड जय हिंद।